Why do we lose focus? ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा रीसेंट है। पिछले कुछ सालों में इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है एंड अभी बढ़ते ही जा रही है। मतलब जैसे जैसे हम एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा फोकस, हमारा स्पैन बहुत कमते जा रहा है। एंड सीरियसली दिस इज वन ऑफ द बिग लॉस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम अपना फोकस लूज कर रहे हैं? क्योंकि हम सभी अपने लाइफ में एक गोल बनाते हैं, उस गोल के पीछे हम काम करना चाहते हैं, लेकिन जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो हम फोकस नहीं कर पाते हैं। फिर इसके बाद होता है फ्रस्ट्रेशन। इसके बाद आप उस गोल को छोड़ देते हो, या फिर आपके मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है कि मेरे से तो होगा ही नहीं। तो आज हम बात करें कि व्हाई डू वी लूज फोकस। वेल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज नितेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में, जहां पे हम बहुत ही जरूरी बात को एड्रेस करने वाले हैं। व्हाई डू वी लूज फोकस। मैं आपके सामने कुछ कॉमन रीजंस लेके आया हूं कि क्यों हम अपना फोकस लूज कर जाते हैं। वेल, द फर्स्ट रीजन इज टेक्नोलॉजी। यस, दिस इज वेरी ट्रू। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी का गलती नहीं है, इंसान का गलती है। वेल, मेरा पूरी तरीके से डिसएग्रीमेंट उनसे नहीं है, लेकिन मेरा इस पे थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। अभी सोचो, आप खुद सोचो, आप प्लान करते हो, आप काम करना शुरू करते हो, उसके बाद आपका जब फोकस लूज होता है आप क्या करते हो? इंस्टा स्क्रॉल, फेसबुक स्क्रॉल, इंस्टाग्राम रील्स, रैंडम न्यूज आइटम, एक खत्म दूसरा, दो खत्म तीसरा, इस तरीके से करते करते आपको पता भी नहीं चलता है और आप अपना फोकस तो लूज कर ही रहे हो, साथ ही साथ आपका कितना ज्यादा टाइम उसमें चला गया है। आपको थोड़ी देर बाद, मतलब आप कुछ टाइम वहां पे वेस्ट कर चुके होते हैं, उसके बाद आपको रियलाइजेशन होता है कि यहाँ पे बाप रे, मेरा तो आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया, 2 घंटा चला गया। क्या है ये? कैसे हो रहा है? बेसिकली जितने भी कंटेंट्स अभी इंटरनेट पे हैं, या जितना भी आपको आइटम्स परोसा जा रहा है, वो आपके अटेंशन स्पैन को रिड्यूस करते हैं। अटेंशन स्पैन क्या होता है? यूं समझ लीजिए कि इंसान की कैपेसिटी की वो एक जगह कितना देर तक फोकस एंड कॉन्सेंट्रेटेड रह सकता है। आप देखो टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील, उस पे कितने सेकंड की कंटेंट आती है, और आप अगर एक बार इसको स्क्रॉल करना शुरू करते हो तो कब तक जाता है? इंस्टाग्राम रील देख रहे हो, एक कंटेंट खत्म हुआ, आप स्क्रॉल कर देते हो, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लगातार। ऐसा नहीं है कि उसका एंडिंग होता है। हो सकता है कि यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हो, आप कहीं फोकस डिस्टॉर्ट होके आप इस वीडियो पे आए हो। तो जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं बेसिकली इन सोशल मीडिया, वो हमारे अटेंशन स्पैन को काफी ज्यादा कम कर दे रहा है। एंड एक चीज याद रख लीजिए कि if attention span is low, there will be difficulty in focus. Well, difficulty नहीं कर सकते, you will not be able to focus because attention span is your capacity to focus on one thing, जो कि अब हो नहीं रहा। How to manage this? यहाँ पे यही मैं आपको एडवाइस दूंगा कि प्लीज, अगर आपको लग रहा है कि आपका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, उसको सही कर। बिकॉज अगर काम करते करते आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब कहीं भी अगर चले जा रहे हो तो दैट्स नॉट अ कूल थिंग, और ये बढ़ता ही जाएगा। इसका इंटेंसिटी ऐसा नहीं कि हाँ एक जगह हिट कर गया रुक गया, ऐसा नहीं है। प्लीज सेव योर अटेंशन स्पैन। टेक्नोलॉजी इज गुड बट अप टू अ लेवल। द सेकंड रीजन इज नॉट प्रॉपर प्लान। वेल, इसका मतलब काफी सिंपल है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास उस काम का स्ट्रक्चर नहीं है, अगर उस काम का फ्रेम नहीं है, तो हो सकता है कि आप अपना फोकस लूज करो। स्ट्रक्चर एंड फ्रेम मतलब कि शुरू से आपको उस काम को अप्रोच कैसे करना है और एंड तक कैसे जाना है। जी हाँ, काफी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अगले दिन से पढ़ाई करें, और जब हम पढ़ाई करने जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता क्या पढ़ें, क्या करें। बहुत सारा कंटेंट होता है, उस कंटेंट को देखते देखते हम कंफ्यूज हो जाते हैं एंड स्टिल फिर से हमारा फोकस चला जाता है और हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। अगर हम डिस्ट्रैक्ट हैं तो हम वापस ट्रैक पे नहीं जा पाते। अ प्रॉपर प्लान इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू फोकस। कब शुरू करना है, कहां शुरू करना है, क्या शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। राइट एवरीथिंग डाउन, मेक अ फ्रेमवर्क, मेक अ गुड स्ट्रक्चर, जिसको देख के आपके दिमाग को डायरेक्शन मिले कि व्हाट आई हैव टू डू, हाउ आई हैव टू डू, व्हेन आई हैव टू डू, एंड आई बेट यू विल बी एबल टू फिनिश। राइट, हो सकता है आपके लिए काम कर जाए, वैसे तो ये काम करेगा। वेल, द थर्ड रीजन इज, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, दैट इज लैक ऑफ स्लीप। अभी हमारा स्लीप टाइमिंग या स्लीप स्केड्यूल इतना ज्यादा खराब है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते। एंड स्लीप इज द रेस्ट फॉर ब्रेन। अगर आपका ब्रेन थका हुआ है
तो फिर आप कैसे फोकस कर सकते हो? बिकॉज ब्रेन इज द थिंग जिसको आप फोकस करते हो। अगर वही थका हुआ है, आई गेस यू विल नॉट बी एबल टू फोकस। अगर लैक ऑफ स्लीप है और आप अगर काम करने जा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप काम करते 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 बर्न आउट हो जाओ और फिर से आपका फोकस लूज कर जाए। आपका ब्रेन वेल रेस्टेड नहीं है, तो जितना ज्यादा आप काम कर रहे हो, यू आर नॉट बेनिफिटिंग योरसेल्फ, यू आर डैमेजिंग योर ब्रेन, क्योंकि उसका इंपैक्ट ना धीरे धीरे आप पे आएगा ही आएगा। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, अ प्रॉपर रेस्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ फोकस। एंड सीरियसली अगर आप इस प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हैं तो इट रिक्वायर योर अटेंशन। अभी आपको लग रहा होगा कि दिस इज अ वेरी 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 नॉर्मल थिंग, बट इट इज नॉट। अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, दिस इज नॉट योर इनएबिलिटी, बस ये जानो कि यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। एंड टाइम के साथ साथ दिस इज गोइंग टू बी वर्स। इतना गंदा हो जाएगा कि आपका जो स्पैन है, अटेंशन स्पैन है, वो हो सकता है कि कुछ सेकंड्स में आकर रुक जाए। एंड सीरियसली यू विल नॉट वांट दैट, बिकॉज वो कंडीशन ना बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप एंड जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, दैट विल एक्ट एज ड्रग टू यू एंड यू विल बी अडिक्टेड। उसके अलावा आपका काम नहीं हो रहा होगा एंड उसके अलावा आप फंक्शन नहीं कर पा रहे होगे। हो सकता है कि आप कुछ वर्क में फोकस्ड हो गया, अचानक आपको लगेगा कि मुझे इंस्टाग्राम खोलना चाहिए, मुझे व्हाट्सएप खोलना चाहिए, मुझे स्क्रॉल करना चाहिए, मुझे रील्स देखना चाहिए, मुझे यूट्यूब देखना चाहिए। एंड वहां पे आप चले जाओगे वहां पे, एंड आपका जो ब्रेन का डोपामाइन है वो उससे कनेक्टेड हो जाएगा, ना कि आपके वर्क। तो दैट वाज द बेसिक फॉर टुडेज वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैटरडे, तब तक के लिए बाय बाय।